नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए 2025 में गुरु गोचर के इस वीडियो में। 2025 में अतिचारी होंगे देवगुरु। 2025 में 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे देवगुरु। जी हाँ, लगभग 15 दिनों के बाद 2025 की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन 2025 में कुछ ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जो न केवल हमारे जीवन को बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित करेंगे। ये बदलाव शुरू होंगे 2025 से और लंबे समय तक, लगभग 8 वर्षों तक ये बदलाव होते रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस ग्रह के बारे में जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, और वो हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु हमें धन प्रदान करते हैं, मान सम्मान देते हैं, संतान और विवाह के कारक हैं देवगुरु, और गुरु ही हमें ज्ञान और शिक्षा प्रदान करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे भाग्य पर गुरु का ही नियंत्रण होता है। और यही गुरु 2025 में 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। सामान्य तौर पर गुरु एक राशि में लगभग 1 वर्ष तक गोचर करते हैं, लेकिन 2025 एक ऐसा वर्ष है जिसमें गुरु अतिचारी हो रहे हैं, यानी अपनी सामान्य गति से कई गुना अधिक तीव्र गति से गतिमान होंगे। किसी भी ग्रह की 3 गतियां होती हैं। एक तो है सामान्य गति, दूसरा है वक्र गति यानी सामान्य से धीमा हो जाना, और तीसरा है अतिचारी यानी ओवर स्पीड। तो 2025 में गुरु की गति अत्यंत तीव्र रहेगी, सामान्य गति से बहुत अधिक, लगभग 2.5 से 3 गुना अधिक तीव्र गति से गतिमान होंगे देवगुरु। और यही कारण है कि देवगुरु 2025 में 3 राशियों में गोचर करेंगे। जब गुरु अतिचारी होंगे तो नैसर्गिक रूप से इसका प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर बल्कि पूरे विश्व पर पड़ेगा। तो 2025 में गुरु के गोचर का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। 2025 में पूरे विश्व में बहुत सारे परिवर्तन होंगे और उसके कारक होंगे देवगुरु बृहस्पति। 3 ही ग्रह ऐसे हैं जिनके परिवर्तन से हमारे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं: शनिदेव, राहु केतु और देवगुरु बृहस्पति। लेकिन 2025 में गुरु का गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष के आरंभ में देवगुरु वक्री अवस्था में वृषभ राशि में गोचर करेंगे, आपकी कुंडली में 3रे भाव में। वक्री अवस्था में एक भाव पीछे यानी धन के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। 4 फरवरी को देवगुरु मार्गी हो जाएंगे और 14 मई को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में 4थे भाव में आ जाएंगे। यहाँ से गुरु अतिचारी हो जाएंगे। गुरु की स्पीड बहुत तीव्र हो जाएगी, क्योंकि 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आ जाएंगे। अब जरा सोचिए, एक राशि में 1 वर्ष तक गोचर करते हैं। 14 मई को जब गुरु 4थे भाव में आएंगे, 14 मई 2025 को, तो 2026 14 मई तक यहाँ रहना चाहिए, लेकिन मात्र 5 महीनों में राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो सोचिए, जहाँ 1 वर्ष में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, केवल 5 महीनों में जब राशि परिवर्तन करेंगे तो सोचिए कि स्पीड कितनी तीव्र होगी।
2.5 से 3 गुना तीव्र गति से पंचम भाव में आएंगे। यहां आने के बाद 11 नवंबर को गुरु वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करेंगे और 5 दिसंबर को फिर से चौथे भाव में आ जाएंगे। तो आप देखिए कि एक वर्ष में 3 बार बल्कि 4 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अब एक वर्ष में शुरू में भी वक्री रहेंगे और 11 नवंबर के बाद भी वक्री रहेंगे, तो लगभग 2.5 महीने तो वक्री रहेंगे और इस दौरान 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु का अतिचारी होना कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है। गुरु अगर अनुकूल रहते हैं तो हमारे जीवन में शुभता आती है, सुख शांति खुशियां बढ़ती हैं, लेकिन 2025 में 2.5 महीने तो वक्री रहेंगे और ओवर स्पीड से गतिमान रहेंगे। अब आप सोचिए कि कोई वाहन अगर 40 किलोमीटर की स्पीड की जगह 100 किलोमीटर की स्पीड से गतिमान हो जाए, 60 की जगह 150 किलोमीटर की स्पीड से गतिमान हो जाए तो क्या होगा? स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होगा, कहीं ना कहीं दुर्घटना होगी। तो गुरु का अतिचारी होना अच्छा नहीं है, हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और ये परिवर्तन केवल 1 वर्ष के लिए नहीं है, ये लगातार 8 वर्षों तक ये परिवर्तन होता रहेगा। तो हमें मानसिक रूप से इसके लिए तैयार भी रहना होगा। अब देखिए, शुरू के 4 महीने यानी 14 मई तक 4.5 महीने तो ठीक रहेंगे जब तक वृषभ में रहेंगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही अतिचारी होंगे तेजी से बड़े बड़े बदलाव होना शुरू होगा। दुनिया भर में अशांति और उपद्रव का माहौल बनेगा। दुनिया के अलग अलग भागों में अलग अलग कारणों से अशांति पैदा होगी। हो सकता है कि कहीं पर युद्ध की स्थितियां बने, कहीं दैवी आपदा का प्रकोप आए, कहीं महामारी की स्थिति बने। जलवायु में बड़ा परिवर्तन होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। इसलिए हमें भी अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे ताकि हम बदलते हुए हालात में अपने आप को एडजस्ट कर पाएं। गुरु धन के कारक होते हैं और जब गुरु अतिचारी होंगे तो विश्व की अर्थव्यवस्था में भी बड़े बदलाव आएंगे। गुरु धन के, कोष के, फाइनेंस के कारक हैं। कहीं कहीं जगह पर फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति भी बनेगी। हेल्थ इश्यूज को लेकर भी समस्याएं बढ़ेंगी। याद कीजिए, पिछली बार जब 2018 में गुरु अतिचारी हुए थे, 2018 से 2022 तक अतिचारी अवस्था में थे, तो कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में फैली थी। हालांकि इसका समाधान भी होगा, लेकिन गुरु के अतिचारी होने की शुरुआत 2025 में होगी और लगभग 8 वर्ष तक 2033 तक गुरु अतिचारी होंगे और इसके लिए पहले से ही तैयार रहना होगा। अब ये तो रही विश्व की बात। अब मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, आइए अब ये समझते हैं। देवगुरु आपकी कुंडली में पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में है, तो एक भाव पीछे यानी धन के भाव का भी फल देंगे। गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर रहे तो लाभ के भाव का भी फल देंगे। तो 2025 में शुरुआत से ही आपकी इनकम भी ठीक रहेगी, धन की बचत भी ठीक ठाक होगी और जब मार्गी होंगे 4 फरवरी को तो आप देखेंगे कि तेजी के साथ आपकी इनकम बढ़ना शुरू होगी। समझने की बात यह है कि कोई भी ग्रह एकदम से अपनी स्पीड नहीं बढ़ा सकता। कोई भी बड़ा ग्रह जब
राशि परिवर्तन करता है तो लगभग 40-45 दिन पहले से ही उसका प्रभाव मिलना शुरू हो जाता है। तो 4 फरवरी को गुरु जैसे ही मार्गी होंगे, कुछ समय तो सामान्य गति से गतिमान होंगे, उसके बाद मार्च अप्रैल में धीरे धीरे स्पीड बढ़ना शुरू होगी और इसी के साथ आपके जीवन में तेजी से परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। और जब 14 मई को चौथे भाव में आ जाएंगे तो गति और भी तीव्र होगी, पूरी तरह से अतिचारी अवस्था में गोचर करेंगे। घटनाएं बहुत तेजी से घटित होना शुरू होंगी। जल्द से जल्द कोई कार्य आप पूरा करने की सोचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करना चाहेंगे। अब देखिए, तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का है, टूर एंड ट्रेवल्स का है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का है, मार्केटिंग का है, भाई बहनों का है। अब यहाँ पर गुरु आपके पराक्रम पुरुषार्थ में तो वृद्धि करेंगे ही करेंगे। खास करके 4 फरवरी के बाद आप नए उत्साह के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी हैं। तो कार्य क्षेत्र को लेकर आपके अंदर एक नया उत्साह रहेगा। गुरु ज्ञान के कारक हैं और अभी तक चूंकि गुरु वक्री थे तो अपने कैरियर प्रोफेशन को लेकर आपके मन में जो एक अनिर्णय की स्थिति बनी हुई थी, जो दुविधा की स्थिति बनी हुई थी, वो दूर होगी और आप ये तय कर पाएंगे कि आपको कौन सा कार्य करना है, कौन सा बिजनेस करना है, किस क्षेत्र में आपको जाना चाहिए। और 4 फरवरी से चूंकि मार्गी हो जाएंगे और मार्च अप्रैल में गति धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। भाग्य भाव पर दृष्टि है, लाभ के भाव पर दृष्टि है, उसी गति से, उसी तेजी से आपका भाग्य भी साथ देना शुरू करेगा और उसी तेजी के साथ आपका करियर ग्रो करेगा और उतनी ही तेजी के साथ आपकी इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि गुरु का नियंत्रण आपके भाग्य पर है, आपके कर्म क्षेत्र पर है और आपकी इनकम पर है। गुरु के वक्री होने के कारण अगर भाई बहनों से, पड़ोसियों से, मित्रों से कोई रिलेशंस खराब हुए थे तो रिलेशंस में सुधार आएगा, उनका सहयोग मिलेगा। अपने भाई बहनों के लिए कुछ करने की सोच रहे थे तो वो भी आप कर पाएंगे। छोटी मोटी यात्राओं का भी योग बनेगा, धार्मिक यात्राओं पर भी आप जा सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए भी विदेश जा सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया से जुड़ करके कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं। टूर एंड ट्रेवल या मार्केटिंग के क्षेत्र में भी आप अपने लिए नए नए अवसर तलाश करेंगे। इस समय नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे और कोई नई शुरुआत, कोई नया इनोवेशन इस समय आप कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी तो इस समय भाग्य भी आपका साथ देगा। अपने पिता या अपने गुरु से आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। तीर्थ यात्रा या देव दर्शन की इच्छा भी पूरी होगी और हो सकता है कि आप इस समय ऑनलाइन पूजा पाठ अपने घर में कराएं। किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर भी मिल सकता है और या फिर आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। 14 मई से 18 अक्टूबर तक देवगुरु आपकी कुंडली के चौथे भाव में रहेंगे अतिचारी अवस्था में। ओवर स्पीड, बहुत तीव्र गति। तो चौथे भाव से संबंधित, 10वें भाव से संबंधित, 8वें भाव से संबंधित और 12वें भाव से संबंधित जो भी घटनाएं हैं वो बहुत तेजी के साथ घटित होंगी। देखिए, यहां पर चौथा भाव सुखों का होता है
अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने सुखों को बढ़ाने के लिए आप बहुत तेजी से प्रयत्नशील होंगे। बहुत तीव्र गति से आप ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द मेरे पास मकान हो जाए, नया घर हो जाए, नया वाहन हो जाए, प्लाट हो जाए, सुख सुविधा के साधन हो जाएं। जो भी मतलब भौतिक चीज़ें हैं उनको आप बहुत तेजी से प्राप्त करना चाहेंगे। अब तेजी से कोई चीज़ें तो एकदम से तो नहीं मिल सकती, चूंकि 8वें भाव पर भी दृष्टि है। जल्दबाजी में आपसे कोई ऐसा कार्य भी हो सकता है जहां से धन तो बहुत तेजी से मिल जाए, लेकिन समस्या भी आपके जीवन में खड़ी हो सकती है। मात्र 5 महीने में राशि परिवर्तन कर लेंगे तो उसी स्पीड के साथ आप भी चलेंगे, आपका मन भी उसी स्पीड से चलेगा। 10वें भाव पर दृष्टि है, आप जो भी कार्य करेंगे उसमें गति तो आएगी, लेकिन जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय भी हो सकता है, क्योंकि लग्न के स्वामी हैं, आपकी सोच को प्रभावित कर देंगे। और अगर कोई गलत निर्णय ले लिया तो फिर उसका नुकसान आपको बहुत ज़्यादा उठाना पड़ेगा, क्योंकि 12वें भाव पे दृष्टि है। 12वां भाव लॉसेस का होता है, हानियों का होता है। 8वां भाव विघ्न, बाधाओं का, रुकावटों का होता है। तो इस तरह की समस्याएं भी डेवलप कर सकती हैं। हालांकि पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई अगर विवाद था, वो विवाद बहुत तेजी के साथ सॉर्ट आउट होगा। पैतृक संपत्ति 8वें भाव से, कोर्ट कचहरी का मैटर 12वें भाव से। इस समय 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच कोई कोर्ट कचहरी का मैटर आपका चल रहा है, उसमें स्पीड आएगी और वो बहुत तेजी के साथ समाप्त होगा। 8वां भाव ज्योतिष तंत्र मंत्र का होता है और यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। अगर थोड़ी सी भी रुचि आपके अंदर है ज्योतिष तंत्र मंत्र में, 14 मई के बाद बहुत तेजी के साथ आपकी रुचि तंत्र मंत्र में बढ़ेगी। और जैसा मैंने बताया कि 11वें भाव पर, 12वें पर दृष्टि है, खर्चे भी आपके बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाले हैं, क्योंकि चौथे भाव की चीज़ों के प्रति आपकी इच्छा, आपकी आकांक्षा अत्यंत तीव्र हो जाएगी। खर्च भी, जब आप चौथे भाव की चीज़ें खरीदेंगे, सुख सुविधा के साधन खरीदेंगे, तो खर्च तो होगा ही, खर्चे भी बढ़ेंगे। और स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोनों चीज़ें हैं, अतिचारी हो रहे हैं, लाभ भी उतने ही तेजी से देंगे, नुकसान भी उतनी ही तेजी से करेंगे। तो स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान दे करके चलना होगा। अपने खान पान पर, अपने भोजन पर विशेष नियंत्रण करके चलना होगा, क्योंकि 12वां भाव अस्पताल का भी होता है। अब देखिए, 5 महीने तो सुपर फास्ट स्पीड में रहेंगे, लेकिन 18 अक्टूबर को जैसे ही पंचम भाव में आएंगे, कर्क राशि में, अपनी उच्च की राशि में, गुरु की स्पीड स्लो होने लगेगी। क्यों? क्योंकि 11 नवंबर को वक्री हो रहे हैं। वक्री होने का मतलब क्या हुआ? सामान्य से भी स्लो हो जाना। यानी अगर स्पीड किसी वाहन की 150 किलोमीटर पर घंटे थी, तो अब वो स्पीड 40 किलोमीटर पर घंटे रह जाएगी, घटना शुरू हो जाएगी। तो अतिचारी अवस्था से बाहर आना शुरू करेंगे गुरु, और धीरे धीरे जब अपनी सामान्य गति की ओर लौटेंगे तो पंचम भाव के सभी शुभ फल आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। एक तरह से देखा जाए तो
14 मई से 18 अक्टूबर तक बहुत कुछ आपके जीवन में घटित होगा, बहुत कुछ अच्छा भी होगा और कुछ खराब भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा। पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव है, क्योंकि यहाँ से संतान, शिक्षा, लव, रोमांस, आपकी क्रिएटिविटी, कल्पनाशीलता, पूर्व संचित कर्मों का होता है। पंचम भाव से संतान सुख, प्रेम, शिक्षा, प्रवास, इन सब चीज़ों का, और लॉटरी, शेयर, सट्टा, इनसे लाभ का होता है। पंचम भाव मनोरंजन और गेम्स, स्पोर्ट्स का भी सूचक है। तो ये जो समय रहेगा छात्रों के लिए जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर आपके मन में नए उत्साह का संचार होगा, पढ़ाई में मन लगेगा। गुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, पंचम भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं, और यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर, गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी, और गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव से संबंधित प्रभावों को, फलों को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो भाग्य भी बूस्टअप करेगा और आपकी इनकम भी बूस्टअप करेगी। देवगुरु आपकी क्रिएटिविटी को, कल्पनाशीलता को बूस्टअप करेंगे और कैरियर को लेकर आपके प्रयासों को बल मिलेगा। गुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस, मेमोरी पावर, रचनात्मकता, इन सब में वृद्धि होगी। पंचम भाव प्रथम संतान की उत्पत्ति को भी दर्शाता है, और जो जातक विवाहित हैं और संतान की इच्छा है वो संतान की प्लानिंग कर सकते हैं, और वो संतान गुरु के समान भव्य व्यक्तित्व की स्वामी, ज्ञानवान, बुद्धिमान, धर्म और ईश्वर में आस्था रखने वाली होगी। पंचम भाव लव, रोमांस को भी शो करता है। अपने प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा, नई ऊष्मा का एहसास होगा आपको, नए रिलेशंस बन सकते हैं। मनोरंजन के लिए कहीं घूमने की प्लान कर सकते हैं। लॉटरी, शेयर, सट्टे से भी आपको लाभ हो सकता है, हालांकि विशेष सावधानी बरतनी होगी। पंचम भाव जॉब के नए अवसरों को दर्शाता है। नई नौकरी मिल सकती है या नौकरी में परिवर्तन भी हो सकता है। तो इस तरह से 2025 में गुरु का गोचर आपके लिए विशेष महत्व का है। हालांकि 14 मई से 18 अक्टूबर थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी, लेकिन आपके तो राशि के स्वामी ही देवगुरु हैं, तो आप देवगुरु का उपाय करते रहिए, कोई समस्या नहीं होगी और गुरु गोचर के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें।
घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।